मनुस्मृति, मनु के नियम। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र ग्रंथों में से एक है। यह व्यक्तियों और समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित करता है, जिसे पारंपरिक रूप से प्रथम मनुष्य और विधि निर्माता स्वयंभुव मनु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 12 अध्यायों में लगभग 2650 श्लोक हैं। मनुस्मृति को धार्मिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया था। इसमें शामिल है अध्याय 1, सृष्टि और उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय चक्र, युग और ब्रह्मा ने मनु को कैसे बनाया, इसका वर्णन करता है। मनु ने दुनिया 4 वर्णों का निर्माण किया और प्रत्येक के लिए कर्तव्यों का निर्धारण किया। इस बात पर जोर दिया कि धर्म वेदों से आता है। अध्याय 2, व्यक्तियों के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य, छात्र जीवन के नियम, अनुशासन, वैदिक अध्ययन, दीक्षा संस्कार, उपनयन, गुरुकुल प्रणाली, वर्णाश्रम धर्म पर चर्चा शुरू होती है, जाति और जीवन स्तर के अनुसार कर्तव्य। अध्याय 3, विवाह और गृहस्थ जीवन। गृहस्थ के कर्तव्य, गृहस्थ आश्रम। 8 प्रकार के विवाह, जैसे ब्रह्मा, गंधर्व, राक्षस का वर्णन करता है। आतिथ्य, दान और दैनिक अनुष्ठानों की भूमिका। अध्याय 4, नैतिक जीवन, संयम, अहिंसा और सत्य सहित आचरण के नियम। घरेलू कर्तव्यों को पूरा करने के बाद त्याग को प्रोत्साहित करता है। अध्याय 5, भोजन और पवित्रता। खाने के नियम, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध भोजन शामिल है। शुद्धिकरण संस्कार और दैनिक आचरण। आध्यात्मिक जीवन में ब्राह्मणों द्वारा मांसाहार का निषेध। अध्याय 6, साधु और सन्यासी, वानप्रस्थ, वनवासी और सन्यास त्यागी चरणों का वर्णन करता है। वैराग्य, ध्यान, तपस्या और मोक्ष की खोज की वकालत करता है। अध्याय 7, राजाओं के कर्तव्य और शासन। राजा के कर्तव्य, न्याय, सुरक्षा, कराधान, सैन्य आचरण। धर्म और निष्पक्षता के साथ शासन कैसे करें। युद्ध के नियमों, जासूसों और एक राज्य के 7 तत्वों का वर्णन करता है। अध्याय 8, सिविल और आपराधिक कानून। संपत्ति कानून, विरासत, अनुबंध और गवाहों पर चर्चा करता है। चोरी, मारपीट, व्यभिचार आदि के लिए दंड। जाति के आधार पर असमान दंड के लिए अक्सर आलोचना की जाती है। अध्याय 9, पारिवारिक कानून, उत्तराधिकार, तलाक, पुनर्विवाह, महिलाओं के अधिकार, आधुनिक मानकों द्वारा सीमित पर कानून। पति और पत्नी के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अध्याय 10, सामाजिक कर्तव्य, मिश्रित जातियों का वर्गीकरण और उनके कर्तव्य। विभिन्न वर्णों के व्यवसायों पर चर्चा करता है। विनम्रता और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। अध्याय 11, प्रायश्चित और प्रायश्चित, प्रयासचित्त। पापों, जानबूझकर और अनजाने में के लिए प्रायश्चित का वर्णन करता है। आध्यात्मिक रूप से खुद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान। आत्मशुद्धि और आंतरिक सुधार का महत्व। अध्याय 12, कर्म और मुक्ति। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष पर चर्चा करता है। अंतिम लक्ष्य, सही आचरण और त्याग के माध्यम से ब्रह्म के साथ मिलन। ब्रह्मांडीय न्याय और धर्म की शाश्वत प्रकृति के दर्शन के साथ समाप्त होता है। यह वर्ण व्यवस्था 4 गुना वर्ग व्यवस्था पर जोर देता है। ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और किसान, शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता।